एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन एक नगर की यात्रा पर निकले। रास्ते में उन्होंने एक वृद्ध दीनहीन भिक्षुक को देखा। हे माधव, ये क्या? संसार के स्वामी आप हैं, फिर ऐसे प्राणी क्यों हैं जो दरिद्र हैं और भीख मांगने को विवश हैं? आप चाहें तो पल भर में इनकी दरिद्रता दूर कर सकते हैं। हे पार्थ, मनुष्य का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है, लेकिन यदि तुम समझते हो कि इसे धन की आवश्यकता है तो तुम स्वयं इसे क्यों नहीं देते? अवश्य मैं इस भिक्षुक का दुर्भाग्य हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगा। हे ब्राह्मण, इधर आओ, भीख मांगना बंद करो, आज से तुम्हारा दुख समाप्त हुआ। आप कौन है? मेरे लिए क्या आ गया है? ये लो, ये स्वर्ण मुद्राओं से भरी पोटली है। ये तुम्हारे लिए पर्याप्त है कि तुम शेष जीवन सम्मान से बिता सको। जाओ और कभी किसी के आगे हाथ न फैलाना। जय हो, आपकी जय हो, आज से मेरी दरिद्रता समाप्त हुई। भिक्षुक अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, मैं गांव जाकर एक सुंदर घर बनाऊंगा और सम्मान पूर्वक जीवन बिताऊंगा। खुशी खुशी घर लौटते समय रास्ते में उसे एक क्रूर डाकू मिला। रुक जा बुड्ढे, तेरे पास जो कुछ भी है सब मेरे हवाले कर दे, वरना। नहीं, ये मेरा जीवन भर का सहारा है, इसे मत छीनो। जीवन भर का सहारा? अब ये मेरा सहारा है। डाकू ने पोटली छीनी, भिक्षुक को मारा और भाग गया। भिक्षुक रोता बिलखता रहा, लेकिन अब वो फिर से खाली हाथ था। अगले दिन वो पुनः भीख मांग रहा था। अरे तुम फिर? मैंने तुम्हें इतना धन दिया, फिर भी तुम भीख मांग रहे हो? क्या हुआ उस पोटली का? हे महाशय, मुझे एक डाकू मिला, उसने सब कुछ छीन लिया और मुझे बहुत मारा। लगता है मेरे भाग्य में दरिद्रता ही लिखी है। इस बार नहीं, मैं नियति को चुनौती दूंगा। कोई बात नहीं, ये लो, ये स्वर्ण से भी अधिक मूल्यवान हीरा है। इसे तुम बेचकर एक राजा जैसा जीवन जी सकते हो। इसे अच्छी तरह से छुपाना। हीरा इतना कीमती, मैं इसे कहाँ छुपाऊं? भिक्षुक ने जाकर वो हीरा खाली घड़े के अंदर छुपा दिया, जिसे कई महीनों से इस्तेमाल नहीं किया गया था। यहाँ कोई चोर नहीं आएगा, ये मेरा धन है, अब मैं शांति से सो सकता हूँ। भिक्षुक सो रहा था, तभी उसकी पत्नी नदी से पानी भरने के लिए घर आई। उसका घड़ा टूट गया था। उसने सोचा, क्यों ना पुराना घड़ा इस्तेमाल कर लूं। ओह, मेरा घड़ा फूट गया। वो कोने में रखा पुराना घड़ा ले जाती हूँ। पत्नी ने वो पुराना घड़ा लिया जिसमें हीरा छुपा था। नदी पर जाकर जैसे ही उसने घड़े को पानी